हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक वेल्थ विथ एचडी। फ्रेंड्स, मार्केट अभी ऑलमोस्ट टॉप पे है। फिर से निफ्टी अभी चल रहा है 15,800 के आसपास। उसके साथ ही फ्रेंड्स बैंक निफ्टी चल रहा है 34,800 पे, और उसका बैंक निफ्टी का, निफ्टी तो अभी टॉप में है, बैंक निफ्टी का जो टॉप है ऑलमोस्ट है 37,600। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अभी थोड़ा नीचे है। तो अभी क्या हो सकता है, इस तरह की सिचुएशन में हमेशा आपको सावधानी रखना चाहिए, और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वो मैं आने वाले कुछ समय में आपको बताऊंगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको बता देना चाहिए, चैनल पे आपको टाइम टू टाइम स्विंग ट्रेनिंग का रिकमेंडेशन मिल जाता है और अच्छे अच्छे स्टॉक का लेवल बताया जाता है, जिस लेवल पे आप बाय करके अच्छे कैसे पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज जुड़े रहिएगा। तो 1-2 मिनट आप टाइम ले लो, उसके बाद ही हम लोग चार्ट पे जाएंगे, देखेंगे इस लेवल पे आज के स्टॉक्स बाय करेंगे। ठीक है, सवाल है कि अभी निफ्टी टॉप में है। अगर मान लेता हूं आपके पास 1 लाख कैपिटल है और आपने इस 1 लाख के कैपिटल का अभी जो निफ्टी टॉप में है वहां पे आपने 80,000 अपने इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं मार्केट में तब। ठीक है, तो उसी समय अगर निफ्टी में कुछ करेक्शन होता है, अच्छा खासा करेक्शन होके निफ्टी 12 के पे आ जाता है, 12,000 पे आ जाता है, तब कौन सा बेहतर है? तब 80,000 इन्वेस्ट करना बेहतर है, या फिर अभी जब निफ्टी ऊपर है तब इन्वेस्ट करना बेहतर है? ठीक है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार करके अच्छे अपॉर्चुनिटी आता है तभी स्टॉक में, या फिर निफ्टी जब गिरता है तभी आपके अच्छे खासे स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या अभी हम इन्वेस्ट ना करें? जब निफ्टी टॉप में जरूर इन्वेस्ट करेंगे, तब हमें अपॉर्चुनिटी मतलब बहुत ही सिलेक्टिव, और भी सिलेक्टिव होना पड़ेगा फ्रेंड्स। जब अच्छे स्टॉक नीचे आता है, जैसे एसबीआई कार्ड नीचे आ गया, एफएल नीचे आ गया, तो इस तरह की स्टॉक को हम धीरे धीरे अपने होल्डिंग्स में रखेंगे। जब मार्केट नीचे आता भी होगा तब इन स्टॉक में अगर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये नीचे है और नीचे आने की चांसेस बहुत ही कम रहता है। ठीक है, तो उसमें बाउंस बैक होने की भी चांसेस रहता है अपने सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह की स्टॉक को हम जरूर उठाएंगे, ना कि जो जस्ट 10% करेक्शन हुआ या फिर 5%, जस्ट 5% ही ऊपर से अपने जो भी स्टॉक गिरा और हम बाय करके बैठे, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमेशा अपने होल्डिंग्स को, अभी जब मार्केट जब नीचे था तब अगर हम लोग एटलीस्ट 10 होल्डिंग्स रखते थे अपने पोर्टफोलियो में, तब हमें जब मार्केट टॉप में है तब हमें एटलीस्ट 10 को घटा के 5 या 4 कर देना चाहिए, चाहे हमारा प्रॉफिट कितना भी कम हो जाए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान पे रखेंगे तो हमें आने वाले समय में नुकसान कम होगा, फायदा ज़्यादा होगा। ठीक है, उस फायदा का क्या फायदा फ्रेंड्स? अगर आपने किसी भी स्टॉक से 10% कमा लिया और किसी भी दूसरे स्टॉक से आपने अगर 8% गवा दिया, तो आपका हाथ में आया सिर्फ 2%। तो इस तरह की प्रॉफिट से अच्छा है 5% एवरेज कमा लो या फिर 6% एवरेज कमा लो, वही बेहतर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, बाकी जो एडवाइस है बाकी आने वाले वीडियो में ही दूंगा। तो चलते हैं हमारे स्टॉक के चार्ट पे। हम लोग आ चुके हैं भारतीय एयरटेल के चार्ट पे। ऑलरेडी काफ़ी दिनों से ये नीचे ही पड़ा था, तो ये ट्रेड कर रहा था 510 और उसके आसपास। तो इसका जो सपोर्ट है, बेस्ट सपोर्ट है 500 के आसपास। अभी ये ट्रेड कर रहा है 529 पे। तो इसको अगर लेना है तो फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक इस पर इन्वेस्टेड नहीं है उनके लिए फिर से बोल रहा हूँ, 515 या फिर 20 के आसपास आता है किसी भी गिरावट में, तो पहला आप बाय कर लीजिए, उसके बाद 500 इसका दूसरा सपोर्ट है। तो इन दो लेवल पे अभी के सिस्टम के हिसाब से बाय करके चलिए, और आने वाले समय में आपको ये 575 तक पहुंचा सकता है शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स चूकिएगा मत जो लोग अभी भी इस पर इन्वेस्टेड नहीं है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। टाटा केमिकल के चार्ट पे मैंने 1 डे कैंडल लगा के रखा है, आप देख सकते हो। वीकली कैंडल मैंने लगा के रखा है, और मनी फ्लो इंडेक्स देख सकते हो वीकली में 41 पे। तो अच्छा खासा नीचे है मनी फ्लो इंडेक्स, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 707 पे। ऑलरेडी मैंने उसका भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ कि इस पर इन्वेस्ट कीजिए। तो 700 के एक अच्छा खासा सपोर्ट है उसका, 700 उसने काफ़ी बार अपना रिट्रेस किया है, आप देख सकते हो वहाँ से, और उसने ज़्यादा अपना मूवमेंट दिया भी नहीं है। 800 के उसका ऑलमोस्ट रिसेंट टॉप है, और आई थिंक 750 के आसपास जाके फिर से रिट्रेस होकर नीचे आ जाता है। तो 700 तो पहला बाइंग लेवल है, उसके बाद नीचे आता है तो 675 उसका नीचे का सपोर्ट है। ठीक है, तो इन दो लेवल अभी के सिचुएशन से बाइंग करते चलिए। अगर 700 का तोड़ता है तो 775 पे आप सेकंड बाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको तोड़ देता है तो नीचे और नीचे बीच में कुछ सपोर्ट नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे और कोई सपोर्ट नहीं, सीधा आ जाता है इस सपोर्ट पे। ये सपोर्ट है 626। तो ठीक है, तो ये आप चीज़ ध्यान पे रखिए। और अभी के जब निफ्टी टॉप में है तो इतना ज़्यादा बुलिश होकर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट ना कीजिए, छोटा छोटा अमाउंट डालिए। और जैसे ही अगर आप इतना सोचिए कि यहाँ से अगर मार्केट गिर भी जाता है, ये स्टॉक भी अगर गिर जाता है मार्केट के साथ साथ, अगर ये गिर जाता है 10% भी गिर जाता है, तो आपको जो नुकसान दिखाएगा, तो फ्रेंड्स वो नुकसान आपको इतना टेंशन ना दे कि आप
फंस जाओ और आप सोचने लगो कि मैं तो फंस गया, लुट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले स्टॉक के पास। हम लोग आ चुके हैं HDFC AMC के पास। फ्रेंड्स, HDFC AMC एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो म्यूचुअल फंड चलाते हैं और उसका आप देख सकते हो उसका टॉप तो ऑलमोस्ट 3700 तक है और रिसेंट टॉप है, रिसेंटली उसने बनाया है 3100 के करीब। ठीक है, तो कहाँ से उसने 3100 बनाया, रिसेंटली उसके जो नीचे का बॉटम बनाया 2700 उसने बॉटम बनाया। तो अभी के सिचुएशन के हिसाब से ये ट्रेड करा है 2900 के आसपास। तो फ्रेंड्स, ये अगर आपको मिल जाता है 2800 के आसपास पहला बाय आप कर सकते हैं 2800 में। ठीक है, 2800 में अगर बाय करोगे तो आने वाले कुछ समय अगर यहाँ से गिरता भी है तो बहुत ही जल्दी ये आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट वाला टॉप में जरूर पहुंचा देगा, एटलीस्ट 3100 तक। ठीक है, 2800 इसका पहला आप बाय कर सकते हो और नेक्स्ट अगर यहाँ से इसको ये सपोर्ट तोड़ देता है 2700 इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। तो इन दो लेवल पे अभी के सिचुएशन के हिसाब से HDFC AMC अगर आता है तो बाय करके चलिए। मुझे लगता है इससे आपको एक शॉर्ट टर्म पे अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर देके जाएगा। HDFC AMC एक बहुत ही सेफ बेट है फ्रेंड्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है जब मार्केट गिरता है। इतना गिरता नहीं, बाकी जो स्टॉक 8% गिर जाता है तब ये सिर्फ 1% या 1.5% गिरता है, इतना ज़्यादा इसमें गिरावट होता नहीं। ठीक है, अगर होता भी ये बहुत ही जल्दी ये रिकवर कर जाता है। तो ये बहुत ही सेफ मान के चल सकते हो, इन्वेस्ट करोगे तो एटलीस्ट 2800 के लेवल पर अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये नुकसान होने से जरूर बचा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। अभी हम लोग आ चुके हैं टाटा मोटर्स के चार्ट पे। टाटा मोटर्स वन कैंडल में लगा के रखा है। टाटा मोटर्स का आप देख सकते हो मनी फ्लो इंडेक्स इसमें क्या है, कहाँ पे है, 49 पे है। तो इतना करेक्शन अभी इसमें मुझे नहीं लगता हुआ। मे बी इसका ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट से ये ऊपर चला जाए, जा भी सकता है। पर ये ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट जो निफ्टी है वो टॉप में है। तो अगर निफ्टी में कोई भी गिरावट होता है तो ये जो स्टॉक है फ्रेंड्स से अपना गिरावट जरूर दिखाएगा। तो हमें रिस्क नहीं लेना है, इससे बेहतर है हम उसका पैसा जो SBI कार्ड है वहाँ पे लगा दें, FL है वहाँ पे लगा दें। क्यों इस तरह की जो छोटा मोटा करेक्शन है वहाँ पे हम रिस्क लेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया ना बात। तो वन डे कैंडल मैंने लगा के रखा है, हर एक कैंडल एक दिन रिप्रेजेंट करे, ये 50, 100 और 200 डेज मूविंग एवरेज। ठीक है, तो इसको अगर लेना है किसी भी करेक्शन पे, या खुद करेक्ट करे या फिर निफ्टी करेक्शन के साथ साथ ये भी करेक्ट करे, तो इसका जो सपोर्ट है वो हम देख लेते हैं। पहला सपोर्ट है 310 पे, हम इसको देखेंगे परखेंगे। उसके बाद इसको अगर तोड़ता है तो 300 के लेवल पे हम टाटा मोटर्स को अभी के सिचुएशन के हिसाब से ले सकते हैं। जब मार्केट करेक्ट करे या फिर ये खुद अगर करेक्ट करके इस लेवल पे आ जाता है तो धीरे धीरे करके इस लेवल पे हम इसको बाय कर सकते हैं आने वाले कुछ समय में। और उसका टारगेट तो आप देख सकते हो सीधा 350 उसने रिसेंट टॉप बनाया। तो यहाँ से अगर 300 और 310 से अगर आप पकड़ते हो तो 350 इसका आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। तो अभी हम लोग आ चुके हैं रिलायंस के चार्ट पे। फ्रेंड्स, आज था 44th एनुअल जनरल मीटिंग रिलायंस का और उसी में कुछ अच्छे खासे डिसीजन लिए गए हैं कंपनी के तरफ से, मुकेश अंबानी जी के तरफ से। वहां से न्यू एनर्जी इकोसिस्टम के ऊपर 75 करोड़ वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, जहां पे सोलर फोटो वोल्टिक फैक्ट्री वो बनाएंगे, वहाँ पे बैटरी मेकिंग यूनिट भी रहेगा, ग्रीन हाइड्रोजन यूनिट भी रहेगा। उसमें वो 75 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं और साथ ही वो पूरे इंडिया में और पूरी दुनिया में सबसे अफोर्डेबल स्मार्टफोन भी लाने वाले हैं जिसका नाम है जियो फोन नेक्स्ट, जो 4G और 5G वेरिएंट में होगा। तो इसके साथ और भी कुछ अच्छे अच्छे डिसीजन लिए गए, वो सारा सब कुछ अगर डिस्कस करेंगे तो जो रिलायंस का चार्ट दिखाने में आपको बहुत ही लेट हो जाएगा। तो वो सारा सब कुछ आप देख सकते हो मनी कंट्रोल के साइट में भी, वेबसाइट में भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स रिलायंस को आप देख सकते हो रिसेंट उसने टॉप लिया है ऑलमोस्ट। रिसेंट टॉप जो है ऑलमोस्ट आप देख सकते हो ये है 2200 के ऊपर उसने अपना टॉप बनाया है। ये अभी ट्रेड करा है 2147 पे। तो कहाँ से फ्रेश रिलायंस को बाय करें जब फ्रेंड्स लास्ट टाइम कोरोना का प्रॉब्लम आया तो रिलायंस ऑलमोस्ट 1900 के नीचे भी आ गया था, तब भी लोग सोचते और नीचे आएगा और बाई करूंगा। तो सोचते सोचते फ्रेंड्स ये चला गया 2200 के ऊपर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे इस तरह की स्टॉक अगर फ्रेंड्स अपना अच्छे कैसे सपोर्ट में आ जाता है धीरे धीरे इस पर बाइंग करना शुरू कर देना चाहिए जितना नीचे गिरता है। ठीक है, ठीक है, तो अभी तो ये ट्रेड करे 2100 पे, तो यहाँ से मुझे नहीं लगता बाय करना सही होगा। एटलीस्ट ये अगर 2000 एक ही लेवल दे रहा हूँ फ्रेंड्स, पहला लेवल 2000 के लेवल पे आता है तो हम देखेंगे वहाँ पे सपोर्ट लेता है कि नहीं। यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो 2000 पे हम बाय कर सकते हैं। इसको अगर तोड़ता है तो 1900 इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा। ठीक है, तो इन दो लेवल पे अभी के सिचुएशन के हम ट्रैक करते रहेंगे। जैसे आता है मैं फ्रेश वीडियो तो जरूर बनाऊंगा और 2000 के लेवल पे आता है तो एक बाय जरूर बनता है अगर इसको नहीं तोड़ता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आने वाले समय में रिलायंस काफी लंबा भाग सकता है तो इस पे नजर गड़ाए रखिए। जैसे करेक्शन होता है
चूकेगा मत उसमें अपने होल्डिंग्स में रखने के लिए। आई थिंक काफ़ी लोग बेच भी चुके होंगे, तो इस तरह की स्टॉक को फ्रेंड्स आप चाहो तो नीचे आता है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हमारे तो यही होता है फ्रेंड्स। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।